आठवां अध्याय रक्त बीज का वध। ध्यान में अनिमा आदि सिद्ध युक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास है। अंकुश बाण धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने से तब बहुत सी सेना के विनिष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी सुन के मन में बड़ा क्रोध पैदा हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करें और कंबू नाम वाले दैत्यों की 84 सेनानायक अपनी अपनी सेनाओं के घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 ध्रुव कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करें। कालक दोहाद्र मौर्य और काल के असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज सुम इस प्रकार से आज्ञा दे। सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आते देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग को गुंजा दिया। राजन तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे की आवाज से उसे निनाद किया और भी अधिक बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह के दहाड़ और घंटों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल रूप को और बड़ा कर लिया। इस प्रकार से वह विजयिनी हुई। उस तामूल घोष को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकाश चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन इसी बीच में असुरों का विनाश तथा देवताओं के अभूत के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं रूप में चंडिका के देवी के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा, वैसी ही जैसी सवारी, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अजसूत्र और कमंडल से शोभायमान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं। महादेव की शक्ति वृषभ आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, मानक को कंकन पहने, मस्तक से चंद्र रेखा से विभूषित वहां पहुंचे। कार्तिकेय जी के शक्ति रूप जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान और हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ हो, शंख चक्र गदा और सड़क धनुष तथा गरुड़ धारण किए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि की शक्ति भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति रूप नृसिंह सदैव शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों को झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। उसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ से साधे गजराज रावत पर आसीन हो आई। उसके सहस्त्र नेत्र थे, जैसे इंद्र का रूप हो वैसे ही उसका भी था। तदंतर उन देव और देवी शक्तियों से घिरे हुए महादेव ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जो सैकड़ों की तड़ियों के भांति शब्द करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाली महादेव से कहा, भगवान आप सुम निसुम के पास दूत बनकर जाइए और उस अत्यंत घमंडी दानव सुम निसुम से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए। दैत्य, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को वापस चले जाओ। इंद्र के त्रिलोक के राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का भोग करें। यदि अपने बल में घमंड होकर चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियों तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर हुए महादैत्य के क्रोध से भर गए। जहाँ का तनि विराजमान थी, उस बढ़े हुए उसके दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर ब्राह्मण और सृष्टि आदि अनेकों अस्त्रों का वर्षा करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में उसके धनुष की टंकार के उसे छोड़े हुए बाणों को, द्वारा दैत्यों को चलाए हुए बाणों को, शक्ति और फसलों को काट डाला। फिर काली उसके आगे शत्रुओं का शूल प्रहार करके विदीर्ण करने लगी तथा खड्ग से उनका कचूमर निकालते हुए रणस्थली में विचरने लगी। ब्रह्मा ने भी जिस ओर
जाती उस कमंडल का जल छिड़कर शत्रुओं को ओझल पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल तथा वैष्णव के चक्र और अत्यंत क्रोध में बिहार और कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों को संहार आरंभ किया। इन शक्ति के प्रहार से हाथ और सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहाते हुए धाराशाही हो गए हैं। बाराही शक्ति के कितने को अपने थूथन की मां से नष्ट किया। दारों के अग्रणी भाग में कितनों की छाती फाड़ डाली तथा कितनों को ही दैत्य चक्र की चोट से विदीर्ण हो गए। नरसिंह भी दूसरे दैत्य मारे महादैत्यों ने अपने नफों से विदीर्ण करके खाते हुए सिंहनाथ से दिशाओं एवं आकाश को गूंजती हुई युद्ध क्षेत्र में आवाज विचरने लगी। शिवदूती के प्रचंड से अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पे गिर पड़े। उन्हीं शिवदूती ने उसी समय अपने परास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भाग भरे मातृगणों के नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों को मर्दन देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से प्रेरित दैत्यों के युद्ध में भागते देख रक्तवीर नाम के महादैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पे गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पे पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज के हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र के रक्तबीज को मारा। वज्र के घायल पर उसके शरीर से रक्त बहने लगे और उसी के समान रूप में बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से खून की जितनी भी बूंदें गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। सब रक्तबीज के समान ही वीरवान बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः बच के परास जब उनका मस्तक घायल हुआ तब उसका रक्त बहने लगा जिससे हजारों वैसे ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा की चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले शस्त्र महारथ प्रकट हुए। इस पर इसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमरी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और महेश्वरी त्रिशूल से महारथ के रक्तबीज को घायल किया। उन महादैत्यों ने रक्तबीज ने भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मातृशक्तियों को पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि अनेक बार घायल होने पर भी उनके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को दाते चंडिका ने काले से कहा, चामुंडे तुम अपने मुख को और भी विस्तृत करो और तुम मेरे शस्त्र पात्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उससे उत्पन्न होने वाला महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त समाप्त हो जाने पे वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका सारा रक्त ग्रहण कर लिया। तब उसने चंडिका पर गदा से प्रहार किया किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा किंतु जो ही वो गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने की काली का मुख महादैत्य से उत्पन्न हुए उन्हें भी चटकर कर गई और उसने रक्तबीज का भी रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को जिसका रक्त चामुंडे ने पी लिया था वज्रपान, खड़ग और दृष्टि आदि से मार डाला। राजा ने इस प्रकार शस्त्रों का समुदाय से घायल एवं रक्तहीन महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई। अब मातृगण असुरों के रक्तपात के मत से उद्धृत होकर नाचने लगे। इति रक्तबीज नामक 8वां अध्याय समाप्त।